Welcome back to YouTube Catalyst channel. As we are discussing about the reproduction in organism, and we had already discussed about reproduction in plants, asexual reproduction in plants, sexual reproduction in plants. Now in today's session we will discuss about human reproduction. What are the various events that takes place in the process of reproduction in humans, and what are different reproductive parts of male reproductive organs and female reproductive organs in case of human beings. Okay, so humans are sexually reproducing and viviparous organisms. As we had discussed about that, there are two modes of reproduction, that is asexual reproduction and sexual reproduction. So humans comes under sexually reproducing organism. Humans are sexually reproducing organism and they are viviparous. विवीपैरस ऑर्गेनिज्म, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओवीपैरस ऑर्गेनिज्म एंड विवीपैरस ऑर्गेनिज्म. जब मैंने फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था आपको तो बताया था कि जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें कुछ इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है. अगर फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर आउटसाइड हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. उसी तरीके से अगर ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट, ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म. ओविपेरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट ले एग्स, जो एग्स ले कर रहे हैं. ठीक है. विविपेरस ऑर्गेनिज्म सिंपल टर्म्स में वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए. सिंपल एग्जांपल समझने के लिए, ह्यूमन बींग्स आर विविपेरस. फिशेस हो गई, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या है? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि दे ले एग्स, ये एग ले कर रहे हैं. ठीक है. जब आप लोग ने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो उसमें इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स दो टर्म्स पढ़े, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स. ठीक है. तो वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं? पी, ए, आर, ए और एम. ठीक है. पी स्टैंड्स फॉर पाइसेस, जितनी फिशेज हैं वो सब पाइसेस में आती हैं, पाइसेस. ए इज फॉर एम्फीबियंस, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स. ओके, रेप्टाइल्स. देन एव्स, एव्स एंड देन मैमल्स. तो पाइसेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, एव्स, इन सब में ओविपेरस कंडीशन देखने को मिलती है, दे ले एग्स. और कुछ ऐसे रेप्टाइल्स होते हैं जिनके एग के अराउंड एक कैल्शियम की लेयर प्रेजेंट होती है जिसको कैलकैरियस शेल बोलते हैं. ऐसा क्यों? ताकि ये प्रीडेटर से खुद एग को क्या कर सकें? प्रिजर्व कर सके, प्रिवेंट कर सकें. इसलिए इनका जो एग होता है, ये मान लीजिए एग है, इस एग के अराउंड एक शेल, एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको कैल्शियम बोलते हैं. कैल्शियम की कवरिंग प्रेजेंट होती है, कैलकैरियस शेल. तो ये एग है, इसके अराउंड कैल्शियम की एक लेयर प्रेजेंट होती है, सेल प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोल रहे हैं? कैलकैरियस सेल बोलते हैं. टू प्रिवेंट, एग को प्रिवेंट कर सकें प्रीडेटर से. ठीक है. सम ऑर्गेनिज्म लाइक शार्क्स आर ओवोविविपेरस. कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ओवोविविपेरस, इसमें ओविपेरस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और विविपेरस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं. ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ओवोविविपेरस कंडीशन, ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. ठीक है. तो तीन टाइप के ऑर्गेनिज्म हो गए, ओविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस ऑर्गेनिज्म और ओवोविविपेरस ऑर्गेनिज्म. In such organism, the eggs are incubated within a modified egg. देखिए egg की बात कर रहे हैं. ओविविपेरस कंडीशन का मतलब हो गया कि they lay eggs, लेकिन eggs are incubated within a modified portion of the oviduct. फीमेल के अंदर ये egg प्रिजर्व रहती है. तो ये कंडीशन कैसी हो गई? ओवोविविपेरस कंडीशन हो गई. ठीक है. एग्जाम्पल्स याद रखिएगा, एग्जाम्स में एग्जाम्पल्स पे फोकस किया जाता है, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, सो ये याद रखिएगा. ठीक. देखिए अब जैसे हमने फ्लावर्स के केस में पढ़ा था कि फर्टिलाइजेशन से पहले कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ इवेंट्स होते हैं जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते थे. ठीक है. इसी तरीके से जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन होना है तो उस
कि कुछ इवेंट्स होंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस, वहां पे भी हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से पॉलन ग्रेन्स बन रहे थे, मेगास्पोरोजेनेसिस से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो रहा था जिसके अंदर एग प्रेजेंट था। इसी तरीके से ह्यूमंस के केस में भी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, स्पर्म्स इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स। मेल के केस में स्पर्म मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट क्या है, ओवम है, ओवा या फिर एग भी बोलते हैं। सेकेंड इज इंसेमिनेशन। एनसीईआरटी में ये टर्म दिया है कि इंसेमिनेशन वर्ड दिया हुआ है। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। जैसे वहां हमने पॉलिनेशन पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल, उसी तरीके से इंसेमिनेशन प्रोसेस रिलेट करने के लिए बता रही हूँ कि आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। इंसेमिनेशन क्या है, ट्रांसफर होना स्पर्म का इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज इंसेमिनेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर वहां पे भी पॉलिनेशन हुआ था, उसके बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, फिर फर्टिलाइजेशन हुआ था। यहाँ पे भी यही प्रोसेस चल रही है, फर्टिलाइजेशन होगा, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दैट इज स्पर्म और ओवा का फ्यूजन होगा और एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम है जाइगोट। और ये जाइगोट ही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो यहाँ पे जाइगोट के क्लीवेज होते हैं, क्लीवेज स्टेज आती है, क्लीवेज स्टेज, जिसमें जो जाइगोट है वो, ये जाइगोट है तो ये पहले 4 सेल्ड स्टेज बनाता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे। 4 सेल्ड स्टेज बनाएगा, 16 सेल्ड स्टेज बनाएगा, मोरुला स्टेज बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आती है, 32 सेल्ड स्टेज बनाता है। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियो का एम्ब्रियो बनता है, फुली एम्ब्रियो। तो ये सब हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब डेवलपमेंट पढ़ेंगे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये सारी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट स्टेज आती है, इवेंट आता है इम्प्लांटेशन का, वेरी इंपॉर्टेंट। इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेरिन वॉल। ये एक ब्लास्टोसिस्ट स्टेज होती है, 32 सेल्ड स्टेज का जब एम्ब्रियो होता है तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये जब 32 सेल्ड स्टेज का होता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज का होता है, तो ये जाकर के यूटेराइन वॉल, फीमेल की जो यूटेराइन वॉल होती है उस पर जाकर के क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, यूटेराइन, इनर यूटेराइन वॉल पे, जिसको एंडोमीट्रियम बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, एंडोमीट्रियम बोलते हैं। ठीक है, तो वहां जाकर के क्या हो जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ये सारे स्टेजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे। गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। गेस्टेशन पीरियड इज बेसिकली जब हम कहते हैं ना कि पर्टिकुलर वुमेन इज प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी का जो फेज होता है, दैट फेज इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। ये ह्यूमन बींग्स के केस में कितने मंथ का होता है, 9 मंथ्स का होता है। हर मैमल्स में अलग अलग ड्यूरेशन का ये गेस्टेशन पीरियड होता है, जिसमें एम्ब्रियो पूरी तरीके से क्या होता है, डेवलप्ड करता है। एम्ब्रियो के हेड, हार्ट बनता है, लिवर बनता है, सारे बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे क्या होते हैं, बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये गेस्टेशन पीरियड में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। लास्ट स्टेज, जब फीटस पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज नोन एज पार्चुरेशन। तो ये जो 6 इवेंट्स हैं ये एकदम याद होने चाहिए कि गैमेटोजेनेसिस हो रही है, फिर इंसेमिनेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फिर क्लीवेज स्टेज हो रही है, और इम्प्लांटेशन होगा, गेस्टेशन पीरियड होगा, देन द फाइनल रिलीज ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी, दैट इज पार्चुरेशन। ओके, नाउ मूविंग नेक्स्ट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की अगर बात करें तो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लोकेशन कहाँ है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या चीजें हैं इसमें, इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस होती हैं इसमें। ठीक है, एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं इसमें। ठीक है, टेस्टिस हो गई, एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, सब डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, डायग्राम देखिए, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस है यहाँ पे। ठीक है, इन टेस्टिस के साथ साथ बहुत सारी डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको अप्रॉक्स 250 कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। एंड दीज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। ओके, यहाँ जब
यहाँ गैमेटोजेनेसिस में एक टर्म याद रखिएगा कि स्पर्म्स इन मेल्स का मतलब जो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस है वो क्या कह रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसकी हेल्प से स्पर्म्स मतलब मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, और oogenesis जिसकी हेल्प से फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ठीक, यहाँ पे देखिए टेस्टिकुलर लोब्यूल्स सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इसमें आगे हम इसका सेक्शन देखेंगे कि इसमें कितने टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, हर सेल का रोल है। टेस्ट अब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर किस में ओपन होती हैं, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर रीटी टेस्टिस में ओपन होती हैं, फिर वासा एफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडिमस, फिर वास डिफरेंस, ऐसे ही पार्ट्स चलते हैं। तो एक्सेसरी डक्ट्स में क्या क्या आ गई, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आ गए, रीटी टेस्टिस, वासा एफ्रेंशिया, एपिडाइडिमस। ठीक है, इसके बाद कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेसरी ग्लैंड्स। 3 एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम है सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपस ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है एक्सेसरी, रट लीजिए इसको, पूछा जाता है। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स आर द एक्सेसरी ग्लैंड्स दैट प्रेजेंट इन अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया, यूरेथ्रा एंड पेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यूरेथ्रा पेनिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में सबके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या पार्ट हैं, टेस्टिस हो गया, कुछ डक्ट्स हो गए, एक्सेसरी ग्लैंड्स हो गई, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया। ठीक है, अब देखिए टेस्टिस क्या होता है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो स्क्रोटम होता है, सॉरी, जो टेस्टिस है वो कहाँ प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी में उसका डेवलपमेंट होता है, लेकिन जब 7 मंथ की प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पे ये जो टेस्टिस है ये डिसेंड करके एक स्पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डिसेंड कर जाता है, जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, जो कि एब्डोमिनल के बाहर प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमंस के केस में जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसको स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिस की मैच्योरेशन के लिए, जो कौन प्रोवाइड करता है, स्क्रोटम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, और टेस्टिस स्टार्ट्स देयर डेवलपमेंट इन द एब्डोमिनल कैविटी, बताया मैंने कि एब्डोमिनल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जब 7 मंथ होते हैं तो ये कहाँ डिसेंड कर जाता है, स्क्रोटल सैक में डिसेंड कर जाता है। और टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल्स आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। ये सब वन लाइनर, ये क्वेश्चंस है इंपॉर्टेंट जो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, ह्यूमंस में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं। इसकी डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो एब्डोमिनल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन एट द 7 मंथ ऑफ द फीटल लाइफ ये डिसेंड करके स्क्रोटल सैक में आ जाता है। ठीक है, और ह्यूमंस में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। तो क्या सारे मैमल्स में ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में प्रेजेंट होता है, जी नहीं, ह्यूमंस के केस में ये कहाँ प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में प्रेजेंट है। कुछ ऐसी भी मैमल्स हैं जिसमें टेस्टिस हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और कोई डिफेक्ट नहीं होता, जैसे एलिफेंट है, शार्क हो गई, वेल्स हो गया, इसमें हमेशा एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट रहेगी टेस्टिस। ठीक है, तो यहाँ से क्या, स्क्रोटम याद रखिएगा, स्क्रोटम स्क्रोटम स्क्रोटल सैक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करता है 2 to 2.5 डिग्री, लोअर टेम्परेचर की जरूरत है, और किस मंथ में ये डिसेंड कर जाती है, स्क्रोटल सैक में, 7 मंथ में। ठीक है, देखिए, अच्छा, अगर मैंने कहा कि 7 मंथ पे ये डिसेंड कर जाती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, फेल हो गई डिसेंड करने में, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्रिप्टोकाइडिज्म। ये जितने भी रेड से लिख रखे हैं मैंने, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्रिप्टोकाइडिज्म बोलते हैं इसको। इफ दे फेल टू डिसेंड, दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोकाइडिज्म दैट लीड्स टू स्टेरिलिटी। जब मैच्योर ही नहीं होगा, डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा टेस्टिस का, तो क्या होगा, वो क्या कैसा रहेगा, जब टेस्टिस मैच्योर नहीं है, डेवलप नहीं है, तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो उस कंडीशन को स्टेराइल कंडीशन बोलते हैं। तो इस केस में स्टेरिलिटी हो जाएगी, लीड्स टू स्टेरिलिटी। ठीक है, और क्रिप्टोकाइडिज्म को क्योर करने के लिए
क्योर करने के लिए सर्जरी होती है जिसको क्या बोलते हैं, ऑर्किडोप्लेक्सी बोलते हैं। ये टर्म्स हैं, याद रखिएगा इनको। और अब जो हमने कहा कि स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट है टेस्टिस और एब्डोमिनल कैविटी, मतलब कि एक तरीके से जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। तो एब्डोमिनल कैविटी और स्क्रोटल सैक को कोई पार्ट तो होगा जो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, क्योंकि जो डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है टेस्टिस का वो एब्डोमिनल में ही स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बाद वो डिसेंड कर रही है, तो कोई तो पार्ट होगा जो उन दोनों को क्या कर रहा होगा, कनेक्ट कर रहा होगा। एक कैनाल प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, इंजुनल कैनाल। स्क्रोटम रिमेन्स कनेक्टेड विद द एब्डोमेन और पेल्विक कैविटी। ओके, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है कि पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस की पोजीशन है उसको मेंटेन करने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज होंगे, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, तो उसका नाम है क्रीमास्टर मसल्स एंड डेटॉस मसल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दो टाइप की मसल्स होती हैं, क्रीमास्टर मसल्स एंड डेटॉस मसल्स ऑफ द स्क्रोटल सेल्स हेल्प इन पोजीशनिंग ऑफ टेस्टिस। अटैचमेंट में इंजुनल कैनाल, पोजीशनिंग के लिए क्रीमास्टर मसल्स एंड डेटॉस मसल्स होती हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था आपको कि देयर आर सम मैमल्स इन विच द टेस्टिस रिमेन परमानेंटली इन द एब्डोमेन एंड डज नॉट कॉज एनी डिफेक्ट। जरूरी नहीं है कि हर मैमल्स में जो टेस्टिस है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल हो, यही बताया था आपको कि कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं जिसमें इन एब्डोमिनल में ही प्रेजेंट रहती है, जैसे एलिफेंट हो गए और कुछ एक्वेटिक मैमल्स, व्हेल्स और डॉल्फिन्स। ठीक, इतना समझ में आया। अब अगर हम शेप की बात करें कि टेस्टिस का शेप कैसा होता है, तो ओवल शेप का टेस्टिस होता है, इसकी लेंथ अबाउट 4 to 6 सेंटीमीटर होती है और विथ 2 to 3 सेंटीमीटर्स होती है। ठीक है, द टेस्टिस आर कवर्ड बाय टफ कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। कवरिंग होती है, उसकी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया बोलते हैं, और ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स and these compartments contain highly coiled tubules called seminiferous tubules। बताया था अभी आपको कि हर टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं और हर कंपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस का शेप पता चल गया, टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है ये पता चल गया, और टेस्टिस के अंदर के अब हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं कि पर्टिकुलर टेस्टिस में, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, सेम चीज दूसरे टेस्टिस के साथ भी हो रही होगी, सेम चीज। ओके, सेम पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। देखिए, हर लोब्यूल, ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 seminiferous tubules in which the sperms are produced। वेरी इंपॉर्टेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहाँ होती है, इनसाइड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर भी एक सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया, आगे पढ़ेंगे, वहां पे होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। ओके, अब स्ट्रक्चर देखें अगर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। पहली मेल जर्म सेल्स जिसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स जिसको नर्स सेल भी बोलते हैं, और एक और सेल होती है पॉलीहेड्रल शेप की जिसको इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स बोलते हैं, भी पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए, ईच ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ, जनरली 2 टाइप की सेल्स हम कहते हैं, लेकिन 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 2 है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेडिक सेल्स। ठीक है, called male germ cells, spermatogonia and sertoli cells। Spermatogonia gives rise to spermatozoa। Spermatozoa is sperm। Sperm मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है कौन सी सेल, मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, और इन स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के बीच में सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको सर्टोली सेल्स या फिर सस्टेंटिकुलर सेल्स बोलते हैं, या नर्स सेल्स बोलते हैं। नर्स मतलब क्या, नर्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, केयर करना। इसी तरीके से जो ये नर्स सेल्स हैं, ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये क्या करती हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं स्पर्मेटोजोआ की डेवलपमेंट के लिए। किसी भी चीज का डेवलपमेंट होना है तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो कौन प्रोवाइड करेगा, सर्टोली सेल्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे एंथर के केस में हमने टेपिटम पढ़ा था, एम्ब्रियो जब हमने पढ़ा सीड में तो एंडोस्पर्म पढ़ा था, इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो गई, सर्टोली सेल्स हो गई जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, these Sertoli cells regulates the process of spermato। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हो तो यहाँ रही है, लेकिन इसको रेगुलेट कौन कर रहा है, इसको रेगुलेट कर रहा है सर्टोली सेल्स।
इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? सर्टोली सेल्स रेगुलेट कर रही है। एक्टिवेट कौन कर रहा है? सर्टोली सेल्स कर रही है। तो हर सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर सेल का अपना रोल है, ठीक है। तो दो टाइप्स की इंपॉर्टेंट सेल्स कौन सी हो गई? मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स। इसका सेक्शन अगर आप देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें देखिए स्पर्मेटोगोनियम सेल्स दिख रही है, लाइनिंग पे प्रेजेंट है स्पर्मेटोगोनियम सेल्स, और बीच बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ये हो गई, ये हो गई, ये सर्टोली सेल्स कहलाती हैं, सर्टोली सेल्स, ठीक है, जिनको क्या बोल रहे हैं? नर्स सेल्स भी बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनियम जो होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करा रहा है। ये जो प्रोसेस दिख रहे हैं ना, ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, ठीक है, माइटोसिस होता है, तो सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी, फिर यहाँ मियोसिस, मियोसिस हो रहा है, स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं, फिर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म्स, सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। सो स्पर्मेटोगोनियम का काम क्या है? मेल जर्म सेल्स हैं ये, इनको क्या बोलते हैं? मेल जर्म सेल्स। इनका मेन काम है स्पर्म्स प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। और सर्टोली सेल्स का मेन काम क्या है? टू प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, टू डेवलपिंग एम्ब्रियो, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। अभी आगे पढ़ेंगे। ये एंटी मुलारियन फैक्टर सिक्रीट करती हैं, एंटी मुलारियन फैक्टर सिक्रीट करती हैं जो कि प्रिवेंट करता है फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट जो कहाँ प्रेजेंट है? ओविडक्ट इन मेल्स, मेल्स में बनाने से रोकता है, क्योंकि ओविडक्ट्स एक्चुअली में प्रेजेंट कहाँ होती है? फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो मेल्स में ओविडक्ट का फॉर्मेशन ना हो पाए तो उसके लिए एंटी मुलारियन फैक्टर्स रिलीज करती हैं सर्टोली सेल्स, जिसकी हेल्प से ओविडक्ट का फॉर्मेशन मेल्स में नहीं होता। अभी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये दो मेन काम है, और एक और काम है इसका सर्टोली सेल्स का, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। अभी आगे देखते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है पहली बात तो एनसीईआरटी की हर चीज आपको याद होनी चाहिए, बाकी एडिशनल तो याद होना ही, याद रखना ही है। स्पर्मेटोगोनियम हो गया, सर्टोली सेल्स हो गई, ठीक है, और इन सारी सेल्स के बारे में हम इस वाले प्रोसेस में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक। अब देखिए, हाँ, कुछ अदर फंक्शन जैसे मैंने बताए थे आपको, टू रिलीज एंटी मिलारियन डक्ट टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ मिलारियन डक्ट या ओविडक्ट्स इन मेल्स। ओविडक्ट्स, ये जो ओविडक्ट्स होते हैं इसको फेलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स, जो कहाँ प्रेजेंट है? फेलोपियन ट्यूब्स और ये ओविडक्ट, ये फीमेल्स में प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रेजेंट है। तो ये मेल्स में ना बने, इसको प्रिवेंट करता है एंटी मिलारियन फैक्टर्स, कि ये मेल्स में इनका फॉर्मेशन ना हो पाए। और ये सिक्रीट कौन कराता है? ये सिक्रीट कराता है सर्टोली सेल्स, ठीक है, टू रिलीज एंड्रोजन हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन जो होता है मेल हार्मोन है, और मेल हार्मोन जो जिसको कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय या सिंथेसाइज बाय, सिक्रीटेड बाय लेडिक सेल, इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट होती है। इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स प्रेजेंट होती है, जो क्या करती हैं? सिक्रीट कराती हैं एंड्रोजन को, और एंड्रोजन हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन। अब ये एंड्रोजन को बाइंड करना है, तो इसके लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन चाहिए, जो कौन सिक्रीट कराता है? सर्टोली सेल सिक्रीट कराती है, ठीक है। तो ये फंक्शंस थे कुछ सर्टोली सेल्स की, और एक ये भी, टू एब्जॉर्ब द पार्ट्स बीइंग शेड बाय डेवलपिंग स्पर्मेटोजोआ। जब स्पर्मेटोजोआ डेवलप हो रहा है तो कुछ पार्ट शेड हो जाते हैं, तो उसको भी एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? सर्टोली सेल्स करती है। तो सर्टोली सेल्स के मेन फंक्शंस नरिशमेंट हो गया, एंटी मिलारियन फैक्टर रिलीज करना हो गया, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स हो गई, ठीक है। लेडिक सेल्स आगे देखते हैं हम। देखिए ये स्ट्रक्चर, लेडिक सेल्स, अच्छा ये देखिए, इससे पहले ये देख लेते हैं हम कि ग्रुप्स ऑफ पॉलीहेड्रस सेल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, और हो गया, और लेडिक सेल्स आर लोकेटेड इन द कनेक्टिव टिश्यूज अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ और टाइप्स की पॉलीहेड्रल टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स। These cells synthesize and secrete testicular hormone called androgens into the blood। भी बताया आप लोगों को, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट करती, अब देखिए, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट थे बहुत सारे कंपार्टमेंट, ठीक है, इसको देखिए,
टेस्टिस हो गया। टेस्टिस की जो आउटर कवरिंग है उसको हमने क्या बोला, ट्यूनिका, उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एल्बीजिनिया। यही तो बोला था, ट्यूनिका एल्बीजिनिया पढ़ाया था आप लोगों को, ट्यूनिका एल्बीजिनिया। ठीक है, अब ट्यूनिका एल्बीजिनिया, इस टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस की पोजीशन क्लियर हो गई कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल में प्रेजेंट होगा। कहाँ प्रेजेंट होगा इसकी पोजीशन, एक्स्ट्रा, सॉरी, पोजीशन कहाँ है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट है। अगर हम टेस्टिस की पोजीशन की बात करें तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहाँ पे प्रेजेंट है, स्क्रोटम, स्क्रोटल सैक्स में, क्योंकि इसको लोअर टेम्परेचर चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, ये बातें पढ़ी हमने। ठीक है, इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है एब्डोमिनल में, 7 मंथ में ये डिसेंड करके स्क्वार्टर सैक में आ जाती है। ठीक है, और सारे टर्म्स हमने पढ़े। ठीक है, अब इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, अराउंड 250 कंपार्टमेंट्स, देखिए ये दिख रहे हैं आपको। तो इस टेस्टिस में अगर हम एक डायग्राम देखें तो इस टेस्टिस के अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, ऐसे करके देखिए डायग्राम में दिखाया है कि ऐसे करके बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है, जिसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलेंगे। और इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर बहुत सारे हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, हाईली कॉइल्ड ऐसे बना दें, हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, जिनको क्या बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। देखिए हाईली कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको क्या बोलेंगे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बोलेंगे। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, इसमें हमने पढ़ा कि 2 टाइप्स की सेल हैं, स्पर्मेटोगोनियम सेल जिसको मेल जर्म सेल्स बोलते हैं, सर्टोली सेल्स पढ़ लिया हमने, स्पर्मेटोगोनियम को हम और क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं, मेल जर्म सेल्स जो हेल्प कर रही हैं इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं। ठीक है, और सर्टोली सेल्स को हम क्या बोलते हैं, नर्स सेल बोलते हैं, जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और बीच बीच में कुछ पॉलीहेड्रल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, पॉलीहेड्रल, उनको क्या बोल रहे हैं, पॉलीहेड्रल, उनको लेडिक सेल्स बोलते हैं, लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स बोल रहे हैं। ठीक है, जिनका काम है मेल हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज कराना। ठीक है, इतनी कहानी यहां तक पढ़ी हमने। दूसरा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, अब देखिएगा ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये फिर बहुत कॉइल्ड हो जाती हैं और एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई, और ये ट्यूबुलाई रेक्टाई फिर बहुत हाईली कॉइल्ड होके यूनाइट होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाद रीटी टेस्टिस दिया है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, रीटी टेस्टिस, अब ये रीटी टेस्टिस फिर कॉइल्ड होके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, एपिडाइडिमस, सॉरी एपिडाइडिमस नहीं, रीटी टेस्टिस के बाद बनेगा ट्यूबुलाई रेक्टाई, उसके बाद रीटी टेस्टिस बनेगा, और रीटी टेस्टिस के बाद बनता है वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया बनता है। ठीक है, वासा इफ्रेंशिया के बाद बनेगा क्या, एपिडिडमस। ठीक है, ये एल्बीजिनिया था। ठीक है, ठीक, तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है टेस्टिस के अंदर, भी एक एक करके डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये डायग्राम एकदम क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें दिखाई गई हैं, क्या क्या चीजें अभी तक हमने पढ़ी। ठीक है, अब देखिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स यूनाइट्स टू फॉर्म सेवरल स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स कॉल्ड ट्यूबुली रेक्टाई। यही बताया कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स फिर यूनाइट करके एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको ट्यूबुली रेक्टाई बोलते हैं। ये ट्यूबुली रेक्टाई फिर क्या बनाती हैं, रीटी टेस्टिस बनाती हैं, रीटी टेस्टिस फिर यूनाइट करके क्या बना रही है, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया तक
जो पार्ट है वो टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बाद के जो पार्ट्स होंगे वो कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस के बाहर। यहाँ तक के पार्ट्स हैं, देखिए ये जो है, ये जो मैं आपको पिंक से दिखा रही हूँ, ये एपिडाइडिमस है, ये टेस्टिस के बाहर है। वासा इफ्रेंशिया तक तो यही है, इसके बाहर एपिडाइडिमस है, ठीक है। तो टेस्टिस के अंदर कौन कौन से पार्ट हो गए, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गया, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, रीटी टेस्टिस हो गया, वासा इफ्रेंशिया हो गया, एपिडिडिमस बाहर है टेस्टिस के, ठीक है। These vasa differentia coiled and formed epididymis behind each testis, हर टेस्टिस, ये एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद एपिडाइडिमस स्ट्रक्चर बन गया, ठीक, पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट है। अब देखिए एपिडाइडिमस में 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, कैपिट, बॉडी कॉर्पस, टेल, कॉर्डा। हेड कैपिट कैसे याद रखेंगे, कैप, कैप कहाँ लगाते हैं, सर पे लगाते हैं, तो हेड हो गया, बॉडी कॉर्पस और कॉर्डा टेल। फिशेस में आपने कॉर्डल फिन पढ़ा होगा, टेल्स में प्रेजेंट होती है, तो वहां से याद रखिएगा कॉर्डा टेल। तो एपिडाइडिमस के 3 पार्ट्स, कैपिट, कॉर्पस, कॉर्डा, ठीक है। इस कॉर्डा से एक डक्ट रिलीज होती है, डक्ट रिलीज होती है जिसको वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे इसको आगे हम। The epididymis stores the sperms temporarily. From chorda epididymis, a partially coiled tube called vas deferens ascends into the abdominal cavity. ये vas deferens फिर से कहाँ ascend हो रही है, abdominal cavity में ascend होती है, और ये vas deferens receive करती है ducts from the seminal vesicles. हमने पढ़ा था अब एक्सेसरी ग्लैंड्स में, अभी मैंने बताया था, अभी पढ़ेंगे भी, सेमाइनल वेसाइकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इन सब का सिक्रीशन ये कैरी करती है। साथ में स्पर्म, स्पर्म कहाँ से आ रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म क्या हो रहा है, जा रहा है कहाँ पे, पहले आपका रीटी टेस्टिस में जा रहा है, फिर रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया से होते हुए एपिडाइडिमस में गया, एपिडाइडिमस के कैपिट पार्ट में गया, कॉर्पस में गया, फिर कॉर्डा में आया। अब इस कॉर्डा से वास डिफरेंस जो डक्ट है वो स्पर्म को लेके जा रही है, तो इसलिए इसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। जो वास डिफरेंस है इसको आप स्पर्म डक्ट भी कहीं कहीं दिखेगा, आपको स्पर्म डक्ट लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है, स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म को लेके जा रही है, अभी जब स्पर्म को लेके जाती है तो इसके साथ साथ जो एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशन है वो भी इसके साथ मिल जाती हैं, और ये सारी सिक्रीशन एक डक्ट में रिलीज होती हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, और इजैकुलेटरी डक्ट फिर यूरेथ्रा में ओपन होती है, पेनिस से फिर क्या होता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है, यूरेथ्रा से रिलीज हो जाता है। मेल यूरेथ्रा प्रोवाइड्स अ कॉमन पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ यूरिन एंड सीमन। अभी सीमन पढ़ाएंगे आपको, इस सीमन में 2 चीजें होती हैं, एक तो स्पर्म होगा, सॉरी स्पर्म होगा, ठीक है, जो कहाँ से आ रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से बन रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बन रहा है, इसको कैरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बन रहा है, वहां से फिर रीटी टेस्टिस में गया, रीटी टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडिमस, फिर वास डिफरेंस, ठीक है। ये फ्लो जो है याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछता है क्लियरली देते हुए कि क्या फ्लो होगा, क्या पाथवे होगा स्पर्म का, ठीक है। तो स्पर्म है, साथ साथ में सीमन, सीमन का मतलब कि इसमें स्पर्म एंड इट इज अ कंपोजिशन ऑफ स्पर्म एंड सिक्रीशन, सिक्रीशन ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स, जो एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है उसकी सिक्रीशंस भी होती हैं, उसको सीमेंस बोलते हैं, ठीक है। और इट इज मच लॉन्गर इन मेल देन इन फीमेल, ठीक। तो जो पाथवे है स्पर्म का वो देख लेते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, रेटी टेस्टिस, वासा इफ्रेंशिया, एपिडाइडिमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। यही पढ़ा हमने कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे ट्यूब्यूल्स हैं जिसको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, फिर रेटी टेस्टिस है, यहाँ पे कॉल स्ट्रक्चर ट्यूबली रेक्टाई, ठीक है। उसके बाद वासा इफ्रेंशिया, फिर एपिडाइडिमस से होते हुए वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो ये पाथ था स्पर्म का थ्रू द मेल बॉडी। आगे और डिटेल इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट के बारे में पढ़ेंगे, यूरेथ्रा, पेनिस, इन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।